चमक एक मजबूत की हर अलग रंग का होता है। हम होती आंखों में इस 3 दिवसीय सुरक्षित शिक्षा तालियों के साथ स्वागत करें श्रीमान राज्य मंत्री जी। आदरणीय भाई साहब के साथ आए हैं वो सब पधारे। मुकेश जी वैष्णव, रमेश जी गुजर, बाबूलाल जी कटी, दिनेश जी गुजर, गौतम जी गुजर। आज के इस लोकप्रिय वायुगाहरं प्रजा पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम् आपको जोरदार तालियां एक बार हमारे मंत्री जी के लिए। बोलते हैं वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर दुनिया में जिनके हुनर बोलते हैं। जोरदार तालियां हमारे एजीएफ साहब के लिए। मैं निवेदन करूं पीओ सोजीराम जी मीणा, राम सिंह जी मीणा, लक्ष्मी नारायण जी हमारे राज्य मंत्री श्रीमान देव जी गुजर का हमारे पीओ साहिबान फूलों का गुलदस्ता देकर आपका अभिनंदन। ब्लॉक अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजपुर निर्वाचित आपका देवेंद्र सिंह जी, सभी अजय कुलदीप जी, राकेश जी, मनीष जी, सोनी बाबू जी, स्वागत नृत्य के लिए अंतिमा और तन्वी। मोहित जी खुशियों संग लावे आई सपनों की लहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई 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 रस रुचिलो सज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी आजा आजा टमटमाता शमराओ जलावी 107 विद्यालयों से पधारे संस्था प्रधान, समस्त संस्था प्रधान आज इस कार्यशाला में माननीय मंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्यशाला हमारे ब्लॉक की एक ऐसी महत्वपूर्ण कार्यशाला है। बहुत कम कार्यशाला ऐसी होती है जिनमें हमारे ब्लॉक के समस्त संस्था प्रधान, जो चाहे पीएस हो, यूपीएस हो और सीनियर सेकेंडरी और पीओ साहिबा, समस्त संस्था प्रधान जो कि इस जहाजपुर ब्लॉक में शिक्षा के क्षेत्र में आपके अधीन, आपके मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं, ऐसे समस्त संस्था प्रधान इस कार्यशाला में उपस्थित हैं। हम सभी पूरा ब्लॉक, ये समस्त संस्था प्रधान, माननीय मंत्री महोदय का एक बार पुनः आभार और पुनः धन्यवाद कि आपने एक अल्प निवेदन पर आपने यहाँ समय दिया और आप यहाँ उपस्थित होकर आपकी मार्गदर्शन हमें मिला। एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
चाहे वो किसी भी स्थिति के बच्चे हों, किसी भी वर्ग के हों, उनको यदि हम गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, ये अगर हम सुनिश्चित कर लें तो समझ रहा है। उस समय यदि देश और देश के संस्थान, जो भी संस्थान है, आप भी उसी का पार्ट है, शिक्षा विभाग, हम भी उसी का पार्ट है, प्रशासन भी, पुलिस भी उसी का पार्ट है, तो जरूरत के समय हम यदि आशा खो चुके लोगों की मदद कर सकते हैं तो वो समावेशी सिस्टम है। और मैं आपके ही डिपार्टमेंट से कुछ ऐसे एग्जाम्पल कोट करना चाहूंगा जो मैंने मेरे कार्यकाल में ऑब्जर्व किए हैं, है ना। कुछ चीजें होती हैं जो सरकार ने अपने ड्यूटी आ नहीं पाती है स्कूल, तो ऐसे समय में कुछ प्रिंसिपल साहिबानों ने इटुंदा, उधर आमलदा का एक गांव था, मैं भी वहां पे गया था, तो उन बच्चों को वापस स्कूल में लाने के लिए जितना सरकार की तरफ से स्पेसिफाइड है उसके बियॉन्ड जाके उनकी आर्थिक मदद भी करी। उनको जो छोटी मोटी चीजें पढ़ने के लिए आवश्यकताएं थी वो भी उन्होंने पूरी करके सुनिश्चित किया कि वो बच्चे वापस स्कूल में पढ़ने आ गए। इसी तरह एक केस ऐसा भी है जहां पे मैं एचएम का नाम यहाँ पे कोट नहीं कर सकता, लेकिन उसके स्कूल में कोई लड़की पढ़ने आती थी या लड़का पढ़ने आता था और उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई डिसकंटिन्यू हो सकती थी और संभवतः उसकी गरिमा भी खतरे में थी। तो उसने वो चीज पुलिस और प्रशासन के संज्ञान में लाई और उस पर स्विफ्टली एक्शन हुआ और ये इंश्योर हुआ कि उस बच्चे को कोई खतरा नहीं है। तो मेरी आप सब लोगों से यही अपील है कि जितने सरकार ने मापदंड निर्धारित कर रखे हैं, सरकार ने ऑलरेडी बहुत कुछ कर रखा है समावेशी शिक्षा के लिए, समावेशी देश बनाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जिसके ढेरों उदाहरण है, वो सब आपको अवश्य पता होने चाहिए। जैसे स्वास्थ्य के केस में जो चिरंजीवी स्कीम है, पहले यही होता था कि जो गरीब आदमी है उसके पास अच्छा इलाज कराने के लिए, अच्छे अस्पताल में इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते थे और जिसकी वजह से कई बार उसे कर्जा लेना पड़ता था या कुछ जमीन बेचनी पड़ जाती थी, गिरवी रखनी पड़ जाती थी, दिक्कतें आती थी। तो उद्देश्य क्या था कि जो सबसे गरीब आदमी है उसके भी जीवन और गरिमा को खतरा ना हो, इसलिए सरकार ने चिरंजीवी स्कीम चलाई जिसमें आज बहुत सारे लोगों का इलाज फ्री हुआ है, कई लाखों का। और द्वाला में जैसे अभी किसी आदमी की डेथ हुई थी तो उसको डेथ के 2 दिन के अंदर 5 लाख रुपए का क्लेम दिलवाया गया था माननीय मंत्री जी के सहयोग से। उसकी फाइल तेजी से प्रोसेस करवाई गई और उसको 48 घंटे के अंदर अंदर वो 5 लाख रुपए दिलवाए गए। तो मेरा पॉइंट ये है आपसे, चूंकि आप टीचर हैं और गांव में ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कोई भी उनकी जरूरत होती है ना सबसे पहले टीचर के पास जाते हैं। मैं भी गांव से हूं, मेरे टाइम पे तो यही होता था, क्योंकि उनके लिए टीचर ही सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गुरुजी को पता होगा कि सरकार की स्कीम क्या है और उसका लाभ लेने के लिए क्या करना पड़ता है। तो आप लोग सिर्फ एक शिक्षा का काम नहीं कर रहे हो, आप सरकार के मैसेंजर हो कि सरकार की जिन चीजों का फायदा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है उनको आप एफिशिएंटली लोगों को बताते हो और जरूरत पड़ने पे उनके जो फॉर्म भरवाते हो वो सब आप करवाते हो, है ना। एक और एग्जांपल याद आ रहा है, जैसे मान लो पालनहार स्कीम है। अब पालनहार स्कीम में ठीक है आपको जो करना है जितना करना है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि उसके रिन्यूअल के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना है, बच्चा जा नहीं रहा, बच्चे के पेरेंट्स पता नहीं कहीं बाहर रहते हैं या कोई भी परिस्थिति हो सकती है। तो कुछ टीचर ऐसे भी है कि उसे खुद अपनी गाड़ी में बिठा के उस आधार सेंटर तक लेके जाएंगे या वहां तक लेके जाएंगे जहां तक उसका वेरिफिकेशन होगा। तो ये आपने बियॉन्ड ड्यूटी एक काम किया। तो यदि आप सही मायनों में समावेशी राष्ट्र और समावेशी शिक्षा देना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि हम एक तो सब लोगों को अपना समझें और जितना निर्धारित है उससे कहीं ज्यादा करें, है ना। आपके स्वागत में कोई ताली बजाए ना बजाए, लेकिन उससे आपको जो आत्मसंतुष्टि होगी वो सबसे बड़ा पुरस्कार है। धन्यवाद। यार छोड़ तू खड़ा के तू गिटार जी बना के फोटो बनवाए चकाए फिर गया जाजपुर ब्लॉक से पधारे हुए समस्त पीओ साहिबान, प्रधानाचार्य महोदय, प्राथमिक उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय के संस्था प्रधान, मेरे स्टाफ साथियों और अन्य पधारे हुए अतिथियों, आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज राजस्थान सरकार ही मेरे स्कूल में है। मेरे लिए तो आप ही राजस्थान सरकार है
और मैं मेरे पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपका हृदय की अनंतम गहराइयों से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं मॉडल स्कूल के बारे में कुछ जानकारी। यह मॉडल स्कूल जाजपुर ब्लॉक में एकमात्र सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है जो न किसी गांव में स्थित है न किसी शहर में स्थित है। इसका मालिक कोई नहीं है। आज दिन तक इसकी स्थापना से लेकर के किसी भी जनप्रतिनिधि ने, किसी भी पंचायत ने, किसी भी नगर पालिका ने इसमें कोई सहयोग नहीं किया है। मैं आज इस मंच के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले में 11 मॉडल स्कूल है जो कि राजस्थान में जिले में सबसे अधिक है। ये अपने जिले का सौभाग्य है कि जिस समय मॉडल स्कूल की स्थापना हुई उस समय 11 ब्लॉक थे और भीलवाड़ा जिले में 11 ही ब्लॉक में मॉडल स्कूल स्वीकृत हुए। वो उपेक्षित है। अन्य सब स्कूलों में मैं गया हूं, देखा है मैंने, सब जगह विकास के कार्य हो रहे हैं लेकिन यहां नहीं हो रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, पिछली बार भी प्रधान साहिबा एनुअल फंक्शन में पधारी थी, उनसे भी मैंने यही निवेदन किया था। आप भी पधारे थे, वही मैंने निवेदन किया, पर समय की कमी, आपकी व्यस्तता, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एनुअल फंक्शन में सबसे पहले तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं। एनुअल फंक्शन की आप मुझे तारीख देवें, उस एनुअल फंक्शन में आप पधारो और उस समय स्वीकृति लेटर लेकर के पधारो। मेरी दिल्ली इच्छा है कि आप उस एनुअल फंक्शन में स्वीकृति लेटर के साथ पधारें। सबसे पहले तो इस विद्यालय में 30 बीघा जमीन आवंटित है, मुझे जमीन की आवश्यकता नहीं है। खेल मैदान चाहिए, बच्चों के लिए खेल मैदान बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें समस्त प्रकार के खेल मैदानों बाउंड्री की हुई है 25 बीघा के। 5 बीघा प्राइमरी के लिए अलॉट हुई है, बिल्डिंग बन गई है, उसके 4 दीवारी की आवश्यकता है। प्रेयर हॉल, बच्चों के लिए प्रेयर हॉल बिल्कुल नहीं है। ये मॉडल स्कूल अन्य स्कूल से सिर्फ इसलिए अलग है कि यहाँ एक्टिविटीज बेस्ड एजुकेशन दी जाती है। एक्टिविटीज यहाँ हर सप्ताह होती रहती है, लेकिन बच्चों को बिठा मना सकूं। तो मेरा निवेदन है एक प्रेयर हॉल की आप सैंक्शन करवाएं। इसके साथ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, टॉयलेट नहीं है। जो बिल्डिंग जिस समय प्रारूप इसका बनाया गया, नक्शा बनाया गया, उसमें सिर्फ 2 बॉयज और 2 गर्ल्स के यूनिट बनाए गए हैं ऊपर और नीचे, जो कि 500 बच्चों के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है। तो मैं निवेदन करता हूं कि 15-15 यूनिट बॉयज और गर्ल्स के अलग अलग आप स्वीकृति दिलाइए। चंबल प्रोजेक्ट से कनेक्शन के लिए श्रीमान एसडीएम साहब विराजे हुए हैं। मैं दिसंबर 2021 से प्रयासरत हूं। मैंने पीएचडी के एएन साहब, चंबल प्रोजेक्ट के एक्शन साहब से 2-2, 3-3 बार मिल चुका हूं, एसडीएम साहब से 3 बार मिल चुका हूं, लेकिन 1 साल हो चुका है, अब तक की मेरे चंबल प्रोजेक्ट से कनेक्शन नहीं हुआ है। जबकि सबसे पहले चंबल प्रोजेक्ट में स्कूल को कनेक्शन देने में, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे विद्यार्थियों के लिए, मैंने मेरे लिए कुछ भी नहीं मांगा है, मेरे विद्यार्थियों के लिए ये सब चीजों की घोषणा आज करें, अभी से इसकी क्रियान्विति की शुरुआत करें और नेक्स्ट एनुअल फंक्शन में आप इसकी स्वीकृति लेटर के हमें देने की कृपा करें। एक बार पुनः मैं आपका सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। का दिन है कि यहाँ पर पीएस, यूपीएस और सीनियर सेकेंडरी के सभी हमारे संस्था प्रधान यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि पहले 5-7 लोग आप में से वाजिब और जायज समस्या आप लोगों की बताएं, ताकि ऐसा नहीं हो कि हम आए, हमने अपना भाषण दिया, ताली बजवाई, किसी को पसंद आया तो भी वो बजा देगा, नहीं आएगा तो वो देखेगा यार किसको नाराज करना, ताली तो बजाओ।
हमें तो राम को भी राजी रखना है और रावण को भी राजी रखना है। लेकिन मैं अनुरोध करूंगा आपसे कि ऐसी आपकी बात जो आप चाहते हैं कि मेरे माध्यम से सरकार तक पहुंचे या मेरे माध्यम से जिला प्रशासन के माध्यम से उसको हल कराया जाए, या जो आपकी जायज मांग है उसके बारे में अगर आप लोग और अपने शिक्षा जगत से जुड़ी हुई जो आपकी कोई ऐसी समस्या हो जिसके बारे में मुझे आप बताना चाहते हो, तो मैं चाहूंगा कि आप निसंकोच होकर खुल के अपनी बात को बोले। और मैं चाहूंगा कि जब हमारा कोई अध्यापक या अध्यापिका कुछ बोले, हाँ सर भाई आप कोई सर घुसो रूम में इसमें उसमें 11 ब्लॉक थे, 11वीं सेंक्शन हुई है। सबसे पहले